नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शो द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रावस्ती लोकसभा में समाजवादी पार्टी का विश्लेषण करेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी श्रावस्ती लोकसभा में जीतने की हैसियत में है। क्या वास्तव में जिस प्रकार के रूमर्स चल रहे हैं, जिस प्रकार अलग अलग दावे दोनों ही पार्टियों के लोग कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, आज हम यहाँ चर्चा करते हैं कि समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी या पंचर होगी श्रावस्ती लोकसभा में। आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी में अगर हम बात करते हैं तो श्रावस्ती लोकसभा, जिसको बलरामपुर और श्रावस्ती दोनों को मिला करके हैं, ऐसे में अगर देखा जाए तो बलरामपुर में आज समाजवादी पार्टी में कोई भी सर्वमान्य नेता दिखाई नहीं पड़ता है। जहां उसके पास नेताओं का अभाव है, वहीं मुद्दों के लिए भी वह तरसते नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी का जो पिछला गठबंधन था 2019 का, वो बड़ा ही तगड़ा गठबंधन था। उसमें लगभग 85% वोटों के साथ समाजवादी पार्टी का बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी संयुक्त रूप से पिछले चुनाव में चुनाव लड़ रहे थे। हम यहाँ एक एक करके बात करेंगे कि क्यों समाजवादी पार्टी क्या जीतेगी या उसकी साइकिल पंचर होगी। उस पर कुछ बिंदुओं पर हम आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहेंगे। हम बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी की स्थिति लोकसभा में कैसे कमजोर और काफ़ी दिक्कतों में चल रही है। अब इस पे हम एक वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि हमारे विषय जो हैं वह किस प्रकार हम बताने वाले हैं कि ये चुनाव कैसे कितना कठिन है समाजवादी पार्टी यानी गठबंधन के प्रत्याशी के लिए। पिछले बार के चुनाव 2019 में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समन्वय के साथ वह सबसे तगड़ा गठबंधन था, और उस गठबंधन के बाद भी अगर हम बात करें तो महज 0.53% वोटों के साथ पिछले बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में राम शिरोमणि वर्मा जीते थे। और वहीं दद्दन मिश्रा, जो कि पिछले बार 39.7% 2014 में वोट पाए थे, वह अब सीधे बढ़कर के जाते हैं और 43 कुछ फीसदी वोटों पर पहुंच जाते हैं। यानी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त वोट मिले थे। और अगर 2019 की बात करें तो भाजपा के वोट बढ़े थे, भाजपा वोटों में भी आगे बढ़ गई थी, उसको वोट भी अधिक मिले थे। इसका मतलब था कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले बार का जो ओबीसी और एससी गठबंधन था, साथ में मुसलमान भी थे और भी लोग थे, उसके बावजूद भी वह भारतीय जनता पार्टी को महज 5.3% यानी 1% भी नहीं, उससे कम वोटों से उन्होंने पराजित किया था। इस बार का गठबंधन इतना तगड़ा नहीं है। पिछले बार एक फैक्टर आप और बात करना चाहेंगे, वह फैक्टर है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, जो 2019 में लड़े थे। लगभग 56,000 वोटों के साथ उन्होंने एक बहुत बड़े वोट को काटा था। अगर उस वोट का आधा वोट भी अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलता है तो ये माना जाता है कि वो उस समय भी वो उस चुनाव में 20,000 वोटों की लीड से जीत सकते थे चुनाव। क्योंकि जो प्रत्याशी लड़ रहे थे धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, वो लोकल के प्रत्याशी थे, पूर्व में एमएलए थे, उनकी पत्नी एमएलसी थी, उनकी बड़ी अच्छी शाख थी। और आपको बताएं कि इस बार के गठबंधन में जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा के मंच पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नहीं दिखाई पड़े, उससे यह लगता है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। वहीं धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू भी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपको बताएं कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू का चुनाव न लड़ना, समाजवादी पार्टी में कोई सर्वमान्य नेता ना होना। जैसे अगर पिछली बार हम बात करें तो उस समय अगर अतीक अहमद जब यहाँ चुनाव लड़ने आए थे तो उस समय भी आपने देखा कि उस समय कई लीडर्स समाजवादी पार्टी में होते थे, जिसमें सर्वमान्य नेता एसपी यादव हुआ करते थे, जो आज के समय दिवंगत हो चुके हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी में ना तो अब जावेद हसन रह गए हैं, ना उमर रह गए हैं। ऐसे बहुत से जो सर्वमान्य नेता थे, जिनका मुसलमानों से लेकर के अन्य जातियों में बड़ी पैठ थी, नेता विहीन हो चुकी है समाजवादी पार्टी। वहीं राम शिरोमणि वर्मा का जो 5 साल का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। जहां तक ये भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है कि साहब इसमें तो ये वोट इधर जाएगा और जातियों में वोट बटेगा, तो आपको बता दें कि पिछले बार से तगड़ा गठबंधन इस बार जो इंडी गठबंधन लड़ रहा है उसका नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बैकडोर पर बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है। उसका कोई मतलब नहीं है राम शिरोमणि वर्मा से कि वो चुनाव जीते या हारे। और पिछले बार के ट्रैक रिकॉर्ड से ये पता लगता है कि महज 0.53% वोटों का अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इस बार जहां पर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहीं पर राम मंदिर, धारा 370, आतंकियों पर कार्रवाई, इसके अलावा अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ का, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं सपा पर हावी हो रहे हैं। उसके अलावा जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के अंदर असंतुष्ट लोग बैठे हुए हैं, जो राम शिरोमणि वर्मा को नहीं पचा रहे हैं, और वहां भी अंदर खाने। और दूसरी बात, जिस एक वोटर की बात सबसे अधिक की जा रही है कि कुर्मी वोटर
भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा, उन्हें शायद नहीं पता। पिछले बार भी यही बातें कही जा रही थी। अगर कुर्मियों ने इतना वोट ना दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी की लीड न बढ़ती। भारतीय जनता पार्टी को लगभग सभी जातियों के लोगों ने वोट किया और यही कारण था कि अब भारतीय जनता पार्टी को किसी जात विशेष की पार्टी न कह के बहुरंगी पार्टी कहा जाता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी में नेताओं का अभाव होना, समाजवादी पार्टी में भी लोगों में उत्साह न होना और एक तरह से उनके गठबंधन का उनको सहयोग न मिलना, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता टीटू सिंह, धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू जो कि कांग्रेस के नेता हैं, इसके अलावा विनय कुमार पांडे, इनका पूरी तरह से पब्लिकली बहुत ज़्यादा एक्टिविटी न होना, इसके अलावा छोटे लेवल पर भी जो समाजवादी पार्टी के रसरूख वाले नेता थे उनका गैसनी में भाजपा ज्वाइन करना, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो राम शिरोमणि वर्मा को उन्हीं की जातियों में भी एक बहुत बड़ा आक्रोश है कि राम शिरोमणि वर्मा बड़े और धन्योड कुर्मियों के यहाँ जाते हैं, छोटे कुर्मियों को भाव नहीं देते हैं। इसका एक संस्मरण है कि अगर आप जाएंगे तो मथुरा में एक कार्यकर्ता ने बताया कि मथुरा में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ने बताया कि वो कुर्मी है और उसने अपने गांव में ट्रांसफार्मर लगवाने की बात राम शिरोमणि वर्मा से पिछले कार्यकाल में कही थी और उन्होंने उसकी ट्रांसफार्मर नहीं लगने दिया, उसको घुमाया, उसको परेशान किया। ऐसे भी कई दृष्टांत हैं, पूरे पूरे लोग संतुष्ट नहीं। और एक आपको और बात बता दें कि जो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है उसका एक किला इसलिए ढहेगा क्योंकि जिस वोट बैंक की बात समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कर रहे हैं, जिसमें ओबीसी का मतलब सिर्फ कुर्मी नहीं होता, ओबीसी में तेली, तमोली, बारी, कश्यप, जायसवाल, ऐसे कम से कम 66 से अधिक जातियां हैं जो कि कुर्मी और यादव से ज़्यादा हैं और ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन्हें इससे मतलब नहीं है कि कौन है, इनका सब कुर्मियों का, और खास तौर पर अगर बैकवर्डों की बात करें तो इनका सर्वमान्य नेता और सबसे बड़ा नेता अगर कोई है तो वह नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी को ये सबसे बड़ा पिछड़ों का नेता मानते हैं। इनका मानना है कि पहली बार इस देश के अंदर लगातार 2 बार पिछड़ा प्रधानमंत्री बना और इनकी अभी भी इच्छा है कि पिछड़ा ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। फिलहाल देखना यह है कि 4 जून को साइकिल पंचर होगी या कमल खिलेगा। फिलहाल अभी तक के जो रेशियो आए हैं और अभी तक के जो डाटा कहते हैं, जो समीकरण कहते हैं, उन समीकरणों से समाजवादी पार्टी की हालत बहुत ही पतली है। दिखाने और बोलने के लिए उनके लोग चर्चा टिप्पणी की दुकानों पर, पान की दुकानों पर, चाय की दुकानों पर कुछ भी करें, लेकिन सच्चाई यह है कि अंदर से समाजवादी पार्टी खोखली हो चुकी है क्योंकि उसके कोई भी सर्वमान्य नेता उसके लिए चुनाव में नहीं उतरे हैं और ना ही उसका प्रचार कर रहे हैं। जी हाँ, देखना होगा 4 जून को क्या होता है। फिलहाल 25 मई को भी बहुत बड़े परिवर्तन देखने को आएंगे। मोदी की रैली भी बहुत कुछ इफेक्ट कर रही है। धन्यवाद।